आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का खेला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का खेला है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का खेला है, और सबसे बड़ा खेल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है। पहले दरबार मूव बंद किया, व्यापारियों को परेशान किया, और आज पूरा कटरा, रियासी और जम्मू में तनाव है कि रोप वे का काम जो हजारों लाखों परिवारों को बेरोजगार कर देगा, गरीबी किस ले आएगा, हम कटरा के साथ हैं। और मैं यहां से एक पैगाम भेजना चाहता हूं कटरा के अवाम को कि जम्मू आपके सम्मान के लिए आपके साथ है। और अफसोस इस बात का हो रहा है मेरे पत्रकार मित्रों कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हम जानना चाहते हैं कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि इस रोप वे के प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए की लेन देन रिश्वतखोरी हुई है, इसलिए ये रोप वे जो है ये जबरन लगाया जा रहा है। और अब वो कंपनी जिन्होंने रिश्वतखोरी दी हुई है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कमीशनें मिल चुकी हैं, किस किस को मिली है, इसलिए वो हिदायत कटरा के रोप वे को बंद करने की नहीं आ रही है, और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट वहां हो चुकी है। लोग मान ही नहीं रहे। पत्रकार मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हजारों सालों से, कई सालों से इतनी पुरानी माता वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है। हम तब भी जाते थे जब वहां पे सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। ये क्या, वो कोल कंडोली, वो बाण गंगा, वो अर्धकुंवारी, वो ये सारे दर्शन करके माता की श्रद्धा होती थी। भैरव घाटी के दर्शन, भवन में दर्शन करने के बाद, और ये रोप वे लगा करके जम्मू को अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं। और जब किसी ने मांग ही नहीं की, किसने मांग की? श्राइन बोर्ड के खिलाफ हमने कभी एजिटेशन नहीं की, जो अच्छे काम हुए हैं वो हुए हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड जो है वो रोप वे को लेकर के गलत है, लोगों को गरीब कर रहा है, भुखमरी का शिकार कर रहा है। वो पिट्ठू वाले, पालकी वाले और वो दुकानदार, व्यापारी सब भूख के कगार के ऊपर हो जाएंगे। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए से पूछता हूं, आज मेरी बहन वहां पे रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि उसके घर वाला, उसके जो भाई और सारे जो जेलों में बंद हैं, उनके 20-20 किलो वजन कम हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं, ये बाहर से राजनीति कर रहे हैं। यानी कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि सुनील डिम्पल, जम्मू का डोगरा बेटा, राज्यसभा में जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनावों में भी आवाम ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट के चुनावों में भी सुनील डिम्पल जैसा व्यक्ति होता या असेंबली में होता। लेकिन असेंबली के चुनावों से मैंने खुद इनकार किया, क्योंकि जो आपने जो सवाल खड़े किए हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार को नहीं चलने दे रहा और सारी ताकत एलजी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, कोई फैसला चुनी हुई सरकार नहीं कर पा रही है, इसीलिए मैंने असेंबली के चुनावों में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि मेरे पास पूरा ऑफर थी तमाम पार्टियों की। और आज राज्यसभा के लिए मैंने ये मांग रखी है कि एलायंस सरकार को, क्योंकि एलायंस सरकार जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के साथ मैं पहले दिन से ही जंग जब लड़ी थी रियासत के दर्जे की वापसी की, तो मैं ही वो शख्स था जो सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग जीत के लाया और रियासत के दर्जे की। आज ना रियासत मिल रही है, ना प्राइम मिनिस्टर रियासत, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूटना चाहती है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, हमारे रिसोर्सेज। अरे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कटरा माता वैष्णो देवी का चढ़ावे के साथ जम्मू कश्मीर पूरा चलता है। जहां का रेवेन्यू, जहां की यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स जो है वो कटरा में, क्या वो जम्मू कश्मीर की वो श्राइन बोर्ड कहां खुर्द पुर्द करता है किसी को मालूम नहीं। एलजी साहब को सब जानकारी है, वो इसके चेयरमैन है और वो
जानते हुए भी। अरे एलजी साहब, क्या आप इन लोगों को अपने राजभवन में मिला करके उनकी बात को सुन नहीं सकते थे? आपको बिना समय गवाए, इसीलिए मैंने ये मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी ना रियासत के दर्जा वापिस कर रही है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद स्टेटहुड का और स्पेशल स्टेटस का वो लेकर के रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर को दिया, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कोई टाइमलाइन नहीं दी रियासत के दर्जे की वापसी की। तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो रियासत वापस करना चाहते हैं, ना स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, और ना ही डोगरा रियासत को वापस करना चाहते हैं। इसलिए जम्मू के डोगरे का वहां होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अलायंस की सरकार को ये सरकार आगे चल हम इसे चलाएंगे, पूरे 5 साल इसको चलवाएंगे, और जो भी रोड़ा अटकाएगा इसके लिए, ये मेरा वादा है इस अलायंस सरकार के साथ, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, और 5 साल तक चलाएगा जम्मू का डोगरा बेटा। और इसीलिए जम्मू के डोगरे बेटे का राज्यसभा में जाना बेहद जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत